प्रिय मित्रों, संत मार्कुस यीशु मसीह का जीवन परिचय बहुत ही नाटकीय शैली में प्रस्तुत करते हैं। मत्ती और लूकस ने प्रभु के अद्भुत जन्म के विवरण से अपनी अपनी रचनाएं प्रारंभ करते हैं, जबकि मार्कुस मरुभूमि में प्रभु के अग्रदूत के गंभीर आवाज में लोगों को अवगत कराते हैं कि सदियों की प्रतीक्षा का विषय प्रतिज्ञात मसीह उन्हीं के बीच में खड़ा है। मार्कुस प्रारंभ से ही मसीह को ईश्वर के पुत्र के रूप में लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं। इसके लिए यूहन्ना बपतिस्मा दाता का सहारा उन्हें उपलब्ध है। यूहन्ना नबी यशायाह के शब्दों के बल पर अपनी मिशन प्रारंभ करते हैं। सदियों पहले नबी ने यह कहा था कि निर्जन प्रदेश में पुकारने वाले की आवाज, प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसके पथ सीधे कर दो। अब यूहन्ना कहते हैं कि मैं ही वो आवाज हूं। यूहन्ना के व्यक्तित्व एवं शिक्षा से प्रभावित होकर लोग सोचने लगे थे कि यही मसीह है, लेकिन यूहन्ना इस आशय को साफ इनकार करते हुए कहते हैं कि यशायाह नबी द्वारा सूचित वो आवाज मात्र हूं। मसीह तो तुम्हारे बीच में ही है, वो जल्दी ही प्रकट हो जाएंगी। मैं उनके जूते का फीता खोलने लायक भी नहीं हूं। मैं तो तुम्हें पश्चाताप का बपतिस्मा जल से देता हूं, लेकिन मसीह तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देंगे। यूहन्ना का बपतिस्मा लोगों को पश्चाताप एवं मन परिवर्तन के लिए तैयार करता था, लेकिन प्रभु जो बपतिस्मा देने वाले थे वो मनुष्य को नया जीवन देकर पवित्र आत्मा से पुनर्जीवित करके एक नई सृष्टि बनाने में सक्षम था। यशायाह नबी से उद्धृत आज के पाठ में नबी कहते हैं कि प्रभु ही सबका स्रष्टा और परिपालक है। एफेसियों के नाम पत्र में जो आज के पाठ का भाग है, पौलुस कहते हैं कि मसीह ही सर्वोच्च है। यशायाह नबी के अनुसार ईश्वर हमारा स्रष्टा और पालनहार है। ये सत्य हम भी जानते हैं। इस सत्य को गहराई में समझ लेते तो हमें यह मानना पड़ेगा कि ईश्वर की जानकारी के बिना इस धरती पर और खासकर हमारे जीवन में कुछ भी नहीं होता। इसका मतलब है ईश्वर हमें सदा संभालता रहता है और हमें जीवन की कठिन परिस्थितियों में भी हिम्मत न हार के ईश्वर पर भरोसा रखते हुए संकटों का सामना करना है। यूहन्ना बपतिस्मा के उपदेश का सारांश भी यह है कि ईश्वर ही सर्वोच्च है। उसकी सेवा शुश्रूषा करने के लिए चुना और भेजा जाना इंसान का सौभाग्य है। यूहन्ना से हम यह भी सीख ले कि विनम्रता से ईश्वर की सेवा करने में अपनी जिम्मेदारियों को निष्ठा एवं लगन से पूरा करते रहने के लिए हमें सदा जागृत रहना चाहिए। जय यीशु।